बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जब नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 17.5 चल रही है। आज जो है उसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 17.5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है वो हमारी चैप्टर नंबर 17 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 17.5। ठीक है, तो उसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में और यहाँ पर हमारा जो है 17 वाला चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो वाइंड अप हो जाएगा और इसका रिव्यू हम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका रिव्यू एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, लास्ट में हम रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही जो है वो सिंपल सा जो है वो हमारा जो है वो चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें भी बहुत मजा आएगा हमें पढ़ने में। ठीक है, ये जो है वो बहुत ही आसान था। इसमें फंक्शन जो है वो बहुत ही मजे वाला जो है वो ये चीज थी। सबसे आसान जो है वो इसमें चीज थी और सबसे मजे वाली जो चीज थी वो फंक्शन थे। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो विच इज हमारे पास है वो इफ P equals to ABC and Q equals to XYZ and R equals to PQRS then find। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो है तीन सेट गिवन है जो कि हमारे पास है P, Q एंड R। ठीक है, उन तीनों की वैल्यूज भी गिवन है और मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है चार जो है वो सेट्स भी बनाए, फंक्शंस भी बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 12 के 4 पार्ट्स हैं टोटल, पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इन क्वेश्चंस में जो है वो हम अपने फुली डिपेंडेंट हैं, हम अपनी मर्जी का जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। ये मैं आपको पहले बात जो है वो पहले बता दूं। ठीक है, बुक के आंसर के साथ में मैच करके जो है वो आंसर नहीं बनाऊंगा, मैं अपना आंसर खुद जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, और किस तरह बनाऊंगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो आप जो है वो आंसर बना सकते हैं। ठीक है, और आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो अपना जो है वो आंसर इसमें से बना सकते हैं। आप फुली डिपेंडेंट है। ठीक है, कि आप जो आपको सही लग रहा है आप उसके साथ जो है वो फंक्शन बना लें और आपका वो आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपने बुक के आंसर को जो दिया हुआ है, बुक के अंदर आंसर दिया है वही आप फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स बाद में बोलते हैं कि बुक के वाला तो आंसर आ ही नहीं रहा, ये आपने गलत करवाया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बुक लाजमी नहीं है कि हर आंसर जो है बुक के साथ मैच हो। ठीक है, तो फंक्शंस में इस तरह होता है कि बुक के आंसर के साथ मैच नहीं किया जाता है। काफी जगहों पे जो है आप डिपेंडेंट होते हैं कि आप अपना आंसर जो है खुद अपनी मर्जी से जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरह है। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा हो आपने वो जो है अपना आंसर जो है वो इसमें बनाना है। ओके, तो अब पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। कह रहा है कि अ फंक्शन f फ्रॉम p into q, यानी कि p और q का जो है वो हमने इनटू फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बार आ जाते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है f। ठीक है, ये f फंक्शन है। उसमें स्टूडेंट हमें क्या करना है, p और q जो है उसका सेट का जो है वो हमने फंक्शन बनाना है। कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन, नाम भी उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। p और q का है वो हमने इनटू फंक्शन बनाना है। अब इनटू फंक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट, वो फंक्शन होता है जिसमें जो है वो रेंज का कोई एक या एक से ज्यादा जो है मेंबर बच जाए, उसके साथ रिलेशन ना हो डोमेन की वैल्यू का। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वो इनटू फंक्शन बनाना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम a को जो है वो x के साथ जो है वो इसका रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, बना दिया। अब b का जो है वो x y के साथ रिलेशन बना देते हैं, बना दिया। अब हम c का z के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर z के साथ रिलेशन बना दिए तो हमारे पास रेंज में कोई वैल्यू बचेगी नहीं और ये इनटू फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, c का रिलेशन y के साथ बना देंगे तो z हमारे पास बच गया, यानी कि रेंज में कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यू बच जानी चाहिए। ठीक है, अगर बच गई तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है, उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, तो a का हमने x के साथ बना दिया, b का y के साथ बना दिया, c का भी जो है हमने y के साथ बना दिया रिलेशन और z हमारे पास बच गया और ये हमारे पास हो गया कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक है, ये हमारा इनटू फंक्शन हो गया। अब इस तरह किस तरह हमारा जो है बुक के साथ आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने जो है वो a का x के साथ बना दिया। अब बुक में चाहे वो उन्होंने बनाया हो, भले a का जो है y के साथ रिलेशन बना दिया हो। ठीक है, b का x के साथ रिलेशन बना दिया हो या c का y के साथ रिलेशन बना दिया। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आंसर आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि इस तरह जो है आप डिपेंडेंट हैं कि आप अपनी मर्जी का आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप a का जो है y के साथ रिलेशन बना दें। ठीक है, या आप जो है वो b का जो है वो x के साथ रिलेशन बना दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से जो है वो इसमें आंसर बना सकते हैं। बस जो शर्तें क्वेश्चन में दी हैं वो आपने पूरी करनी है, यानी कि आपने इनटू फंक्शन
बनाना है, ठीक है। तो इनटू फंक्शन बनाना था, यानी कि रेंज में एक या एक से ज्यादा वैल्यू से हमने रिलेशन नहीं करना था, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू हमने छोड़ दी जो कि हमारे पास z है, ठीक है। उसके साथ डोमेन की वैल्यू ने रिलेशन नहीं बनाया, रेंज में एक वैल्यू रह गई, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये इनटू फंक्शन बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच इज अ फंक्शन g, फंक्शन है g, ये पूरा फंक्शन जो है वो g हो गया, ठीक है। फ्रॉम r ऑन टू p, यानी कि हमने अभी r और p का जो है वो ऑन टू फंक्शन बनाना है, ठीक है। ये r हो गया और ये p हो गया, ठीक है। दो सेट हो गए, एक r एक p। अब इनका जो है वो हमने क्या बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है। ऑन टू फंक्शन हो गया, कौन सा होता है, वो फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज की सारी वैल्यू जो है वो रिलेशन बना रही हो, कोई भी वैल्यू जो है ऐसी ना हो जो रह जाए, ठीक है। सारी वैल्यू जो है आपस में रिलेशन कर रही हो, वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हम इस तरह बना लेते हैं, p जो है वो a के साथ रिलेशन बना रहा है, q जो है वो b के साथ रिलेशन बना रहा है, r भी b के साथ रिलेशन बना रहा है, s जो है वो c के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। अब ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रही जो जिसका जो है वो आपस में रिलेशन ना बना हो, सारी वैल्यू जो है उसका रिलेशन जो है वो बन चुका है। p का हमने a के साथ बना दिया, q का b के साथ बना दिया, r का भी b के साथ बना दिया, s का c के साथ बना दिया, सबका जो है वो रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं रह रही जिसका रिलेशन ना बना हो, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, विच इज अ फंक्शन h, एक फंक्शन है h, ठीक है, फ्रॉम p टू r विच इज इंजेक्टिव। अच्छा, अब कह रहा है कि p और r का जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वही इनटू फंक्शन, ठीक है, या इनटू कह लो या इंजेक्टिव कह लो, ठीक है। इनटू का दूसरा नाम इंजेक्टिव है, ठीक है। इनटू फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है। इनटू का दूसरा नाम इंजेक्टिव है। इनटू थोड़ा आसान वर्ड है, लेकिन इंजेक्टिव थोड़ा मैथमेटिकल जो नाम दिया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इंजेक्टिव फंक्शन इनटू फंक्शन ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मींस के जो है वो r वाले जो है रेंज में जो है वो हमने क्या करना है, इस सेट में जो है वो हमने दो, एक या एक से ज्यादा जो है वो क्या कर देने हैं, वैल्यूज छोड़ देंगे हैं जिसके साथ हमने डोमेन का रिलेशन नहीं बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a का जो है वो p के साथ रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। b का जो है p के साथ रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। c का जो है हम q के साथ रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। अब डोमेन की सारी वैल्यूज का जो है वो सबके साथ रिलेशन बन गया, a ने भी जो है वो p को p के साथ रिलेशन बना दिया, b का जो है वो p के साथ रिलेशन बन गया, c का जो है q के साथ रिलेशन बन गया। अब यहाँ पर रेंज में हमारे पास दो वैल्यूज रह गई, r और s, ठीक है। एक या एक से ज्यादा जितनी भी जो है वो बच जाए वैल्यूज, लेकिन रेंज में वैल्यूज बचनी चाहिए, वो इनटू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है हमारे पास रेंज के अंदर दो वैल्यूज बच गई, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाया, ये इनटू फंक्शन कहलाया और इंजेक्टिव फंक्शन कहलाया, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू और इंजेक्टिव, ठीक है। इनटू का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का, ओके, इनटू फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास है अ फंक्शन k फ्रॉम q टू p व्हिच इज बाइजेक्टिव। अच्छा, अब कह रहा है कि q और p का जो है हमने बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों जो है वो हमारे पास हो रहे हो, ठीक है। वन वन फंक्शन भी हो रहा हो और जो है बन रहा हो, और जो है ऑन टू फंक्शन भी बन रहा हो, दोनों फंक्शन जो है साथ बन रहे हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब बाइजेक्टिव में ऑन टू और वन वन दोनों होते हैं, तो ये हमारे पास जो है किस तरह होगा। अच्छा, अब ऑन टू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास है कोई भी ऐसा जो है वो दोनों में रेंज और डोमेन में कोई भी ऐसा जो है वो फंक्शन में नहीं वैल्यू नहीं चाहिए जिसका जो है वो आपस में रिलेशन ना बन रहा हो, ठीक है। और वन वन फंक्शन क्या होता है कि हर वैल्यू का जो है वो एक एक जो है वो फंक्शन बने, ठीक है। हर जो है वो वैल्यू एक एक रिलेशन बनाए, किसी का भी जो है वो डबल रिलेशन ना हो, उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि हमारे पास हम x का जो है वो b के साथ रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। y का हमने a के साथ रिलेशन बना दिया, z का जो हमने c के साथ रिलेशन बना दिया, ठीक है। अब ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू बची ही नहीं जिसका रिलेशन ना बना हो, सारी वैल्यू का रिलेशन बना है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी हो गया, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हो गया। अब रही बात जो है वो वन वन फंक्शन की, तो वन वन फंक्शन भी हो गया, कैसे, सब जो है वो अलग अलग एक एक रिलेशन बना रहे हैं। x जो है b के साथ बना रहा है, ठीक है, और x ने कोई दूसरा रिलेशन नहीं बनाया, ओके। तो y जो है वो a के साथ बना रहा है और z जो है वो c के साथ बना रहा है, सब अलग अलग रिलेशन बना रहे हैं, किसी ने डबल रिलेशन नहीं बनाया। तो ये वन वन फंक्शन भी हो गया, ठीक है। वन वन फंक्शन भी हो गया और ऑन टू फंक्शन भी हो गया, दोनों फंक्शन हो गए। इट मींस कि जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है उस पे वो जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन हमने
बना दिया। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन गया स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हमारे लास्ट पार्ट भी जो है कंप्लीट हो चुका है विच इज पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, चारों पार्ट जो है हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब इसमें जो है वो हमने बुक के आंसर के साथ बिल्कुल भी नहीं मैच किया। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बुक के आंसर के साथ हमने मैच नहीं किया, मैंने बुक के आंसर को नहीं देखा उसमें कौन सी वैल्यूज आई हैं कौन सी नहीं आई हैं। ठीक है, आप इसमें इस क्वेश्चन में जो है पूरी डिपेंडेंट है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो आंसर बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह आप ए का क्यू के साथ बना दें, बी का आर के साथ बना दें, सी का पी के साथ बना दें, जैसे आपको अच्छा लगे आपने वैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन जो शर्तें उसमें जो है वो रिक्वायरमेंट रखी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो आपने पूरी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है आप अपने जो है आंसर बना सकते हैं, हर किसी का चेंज आंसर आ सकता है। ठीक है, तो जो है अगर आप चाहें बुक के आंसर को फॉलो करें, बुक के आंसर को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जिस तरह फंक्शन आपस में मैच किए हुए हैं आप उस तरह जो है मैच कर लें और जो है अपना जो है आंसर बना लें। ठीक है, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो आप पे भी डिपेंड करता है, आप जिस तरह मर्जी का जो है वो आंसर बना सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज 17 पॉइंट भी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह चुकी है, वो भी हम जो है इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे रिव्यू एक्सरसाइज भी, और अपना नए चैप्टर जो है वो उसका स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, होप सो समझ में आ चुका होगा आपको सारा कुछ, और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी से डिस्कस करना है मुझसे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।